समाचार उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन 15 का 4। धन्यवाद हो। हालेलुया। तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। सुबह की समय पर हमने वचन से चिंता की, मनन किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने भलाई के लिए नहीं है। जो परमेश्वर के साथ चलने वाला, परमेश्वर हमारी इसलिए सृष्टि की है दूसरे का भलाई कर सके। धन्यवाद हो। दूसरे का भलाई करेगा, वही परमेश्वर की इच्छा है। हम तो करते हैं अपना ही भलाई। अपना भलाई तो परमेश्वर गिना नहीं जाता। अपने भलाई को छोड़कर दूसरे का भलाई करने के लिए हालेलुया हम प्रभु ने हमको एकत्रित किया है। वो वचन हम पढ़े। धन्यवाद। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 24वां वचन हम सुबह पढ़े थे। दोबारा पढ़िए। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय उसका 24वां वचन 24। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई अपनी भलाई ही को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को ढूंढे। दूसरे का भलाई को ढूंढे। हमारा काम वही है, क्योंकि परमेश्वर बता रहा है उसका 26 में, पृथ्वी और उसके सारे भरपूरी क्योंकि प्रभु का। पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। इसलिए और हमने तीतुस 2 का 14 भी पढ़े थे, क्योंकि हम भलाई के काम के द्वारा पवित्रीकरण सिद्धता को प्राप्त करने के लिए हमें चुना है, जिसने अपने आप इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। यदि कोई कहे, उसका शुरुआत से पढ़े 15 अध्याय यूहन्ना, सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वह काट डालता है। मतलब किसान काट डालता है, और जो फलती है उससे वह छांटता है ताकि और फले। धन्यवाद हो। छांटने की अवस्था हमारे जीवन में कष्ट आता है, ये सच्ची बात है। हालेलुया। छटाई के द्वारा हमारे जीवन में ज्यादा फल आता है। और छटाई करने से यह जो अंगूर का पेड़ लगाने वाले को मालूम है, मैं अपने घर के सामने 2 अंगूर का पेड़ लगाया था। ये पौधे लगाए थे और बहुत डालियां इस तरीके से हो गए थे, कुछ एक भी फल नहीं आया। एक दिन इसको मुझे मालूम नहीं था, मैंने गुस्सा होकर सारे उसकी डालियां पतले पतले सब काट कर खाली मोटे मोटे वो रख दिया। जब इस तरीके से रखा तो उसके अंदर से जो निकलता है गुचाई है। धन्यवाद हो। अच्छे अच्छे फल देने के लिए हालेलुया छटाई जरूरत है। इसका मतलब हमारे जीवन में कष्ट की अवस्था, परेशानी की अवस्था, बीमारी की अवस्था, दिक्कत की अवस्था वो आते रहते। इसका मतलब उसके द्वारा हम अच्छा फल देने के लिए समर्पण करें, क्योंकि जो ताड़ना प्रभु की ओर से हमें मिलता है, शायद दर्द की अवस्था होगा, बाद में हालेलुया हमें उसकी पवित्रताई को प्राप्त करने के लिए, उसकी स्वभाव को प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करता है। इस बात को ध्यान रखना, जो प्रभु में बना रहता है वो अच्छा फल देता है। इसलिए कहते हैं जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। आले पढ़िएगा दोबारा उसको 3 से। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सिद्ध हो। इसका मतलब शुद्ध हो। ये वचन हमें सुनते समय समझना, ग्रहण करना, उसी के द्वारा हमारे जीवन में कार्य होना। जब भी हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो कोई फायदा नहीं है वचन सुनने से। इसका मतलब यीशु मसीह में बने रहने के लिए पहला यूहन्ना 2 का 6 में लिखा है, यदि कोई कहे मैं उसमें बना रहता हूं,
उसको चाहिए कि जैसा चले, जैसा वो चलता है, वैसा ही चलना चाहिए। पहला यूहन्ना 2:6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। मतलब ऐसा चलना है तो उसमें ही बना रहना, ये वचन को स्वीकार करना, वचन स्वीकार करके उसके अनुसार चलना। हालेलुया। इसलिए तुम उसका 4 में बता रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दागलता में बनी ना रहे तो, दागलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दागलता हूँ, तुम डालिया हो। जो कुछ में बना रहता है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर, इसका मतलब यीशु मसीह के बिना हम भलाई का काम नहीं कर सकते। धन्यवाद हो। हम अपना भलाई नहीं है, दूसरे का भलाई चाहना है और दूसरे का भलाई करना है। अगर आपको ये भलाई का काम करना है, फल देने की अवस्था, कोई भी वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं। धन्यवाद हो, दूसरे के लिए है। हालेलुया। अच्छे रीति से फलना है तो यूहन्ना 15 का सुसमाचार ये 15:16 में यही लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त भी किया कि तुम जाना है। ये नहीं कि हम बैठ के प्रार्थना करें, प्रभु फल प्रकट करने के लिए मुझे सहायता करें। एक जगह प्रार्थना करने से नहीं होता, वचन को ग्रहण करना है, तुम उधर से निकलना है, निकल कर दूसरे का भलाई करना है, अंधकार में बैठे हुए लोगों को ज्योति में लाना है, सुसमाचार बताते हुए परमेश्वर का प्रेम भलाना है, उसका नाम महिमा करना, उसके द्वारा, उसी के द्वारा हम सिद्धता को प्राप्त करना है। आगे और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम एक साल काम किया है, 6 महीना काम किया है, अभी मेरा तो ताकत नहीं है, वो नहीं है, ये मतलब नहीं है। हालेलुया। जो बिना रिटायरमेंट के सेवा जो है वही है प्रभु की सेवा। हालेलुया। बाकी सब रिटायरमेंट है, आखिरी श्वास तक ये भलाई का काम, मतलब तुम्हारा फल बना रहे। हमारा फल दूसरा खाना चाहिए कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वे तुम्हें दे। मतलब जिस तरीके से दूसरे का भलाई के लिए जो निकलते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह में साथ रहते हैं, उसके अंदर वास करते हुए, उस अवस्था में जैसे यीशु मसीह ने दूसरों के लिए भलाई का काम किया था, वैसे हम भी काम करते रहें। तो जो कुछ भी तुम पिता से मांगोगे वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए, दूसरे का भलाई के लिए है, वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। इस बात को समझना, हमारा फल बना रहना है। हालेलुया। तुम जाकर फल लाना है, वो फल बना रहना है। जब तक उसका 5 पढ़िएगा, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वे बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें हालेलुया यशायाह का 5 अध्याय उसका 3 से जब पढ़ते समय हम सुबह भी पढ़ा था, अब क्या करना रह गया? यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाग की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। कोई बात है तो बता दे, कोई कमी है तो बता दे। आगे फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाग की आशा की,
ताकि आशा की, तब उसमें निकम्मी दाखें लगी। हालेलुया, जो निकम्मी दाखें लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। अपने दाख की बारी से क्या करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या करूँगा आगे। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। कांटे वाले बाड़े, बाड़ा इसलिए कि दूसरा देख लो, बाड़ा वो है कि दीवार नहीं है। बाड़ा शैतान देख सकता है, तुम्हारे विरोधी देख सकता है हम फलते हुए, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा है। अय्यूब के जीवन में पढ़ते समय, हालेलुया, उसका पहला अध्याय, अय्यूब का पहला अध्याय उसका 10 पढ़िएगा। क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। बड़ा गेड़ नहीं बांधते हैं, बड़ा दीवार नहीं बांधते हैं परमेश्वर। इस बात को ध्यान रखना। ये अय्यूब को देखा नहीं है, अय्यूब दिखता नहीं है। धन्यवाद। ये कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। परमेश्वर से शैतान बोल रहे हैं। एक और बार पढ़िए। क्या तू उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। इसका मतलब बांध रखा है। इस बात को समझना। हमें नहीं मालूम, शायद आप अमेरिका में हो, शायद आप दुबई में हो, शायद दुनिया के कोने कोने में हो, अलग अलग जगह में हो, उसकी आपकी तो चारों तरफ बाड़ा है। और उसकी घर की, शायद आप अकेले में दूर हो, आपका घर अलग जगह पे है, उसकी घर की बाड़ा, मतलब उसका जो कुछ भी है, आपका शायद और कुछ अलग जगह पे है। आपका घर अलग है, आप अलग जगह पे हैं, शायद आपका धन संपत्ति और कुछ और जगह पे है। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। उसकी, एक और बार पढ़कर हम उसको बात को समझे। क्या तूने उसकी यानी अय्यूब की और उसके घर की और जो कुछ उसका है, भेड़ बकरियां अलग अलग जगह पे हैं, बाड़ा नहीं बांधी, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधी। यही अवस्था है परमेश्वर का भक्त। हालेलुया। परमेश्वर खुद बता रहा है। हालेलुया। अय्यूब उसका 6 और 7 पढ़िएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। शैतान कहीं भी जाने के लिए कोई मना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के सन्निधि में, उधर सामने यहोवा का, हालेलुया, परमेश्वर का पुत्र खड़ा होने के लिए पहुंच गया। शैतान भी उनके बीच में पहुंच गया आगे, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा। हाँ, ये इधर से निकलो करके नहीं बोला, हे गंदा व्यक्ति इधर क्यों आया करके नहीं बोला उसने। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे बोला, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। इसका काम है पृथ्वी पर इधर इधर ढूंढते डोलते डालते। उनको लॉकडाउन कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई रुकावट नहीं है। क्या जगह सील कर दो, कोई अंदर जाने का नहीं, बाहर जाने का नहीं, वो तो आपके घर पहुंचाएगा। धन्यवाद हो। उनको कोई मना नहीं है। परमेश्वर की हालेलुया उपस्थिति में पहुंचने वाला शैतान आपके पास भी आ सकता है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह के साथ जुड़कर रहेगा, उसमें से जीत है, नहीं तो पराजय की अवस्था, दुख की अवस्था, हालेलुया, अशांति की अवस्था, हालेलुया, झगड़ा की अवस्था, ये हो जाएगा। ये नहीं समझना आपके घर या आपके अंदर नहीं आ सकेगा। धन्यवाद हो। वो और एक और बात है, अगर परमेश्वर के साथ आगे पढ़िएगा उसका। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? मेरा दास, परमेश्वर बोल रहा है, मेरा दास अय्यूब पर ध्यान दिया है। मतलब देखा है, पहुंचा है, ओके नहीं, ध्यान दिया है। क्यों? मतलब उसका ये कारण है, उस पर मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। परमेश्वर ये बात पूछ रहा है, ध्यान दिया है, पहले ध्यान देने के लिए कहा होगा, अनुमति दिया होगा। हालेलुया। ध्यान दिया है,
अभी ध्यान दिया है। आगे क्योंकि उसके तुल्य खरा, परमेश्वर बोल रहे हैं उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अपने आप को देख लेना, अय्यूब कौन सा है। अय्यूब के जीवन में भी कष्ट आया। अय्यूब कैसा है, उसे एक और बार पढ़िए उसका क्वालिटी क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला। हम कितना खरा है, हम कितना सीधा है, हमें मालूम है। एक भाई अपने पिता के लिए बोल रहे हैं मेरा पिताजी जिलेबी की तरह सीधा है। हालेलुया। इसी की तरह सीधा नहीं होना है। धन्यवाद हो। खरा होना है, सीधा होना है। आगे और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। अगर ऐसी अवस्था में है, पक्का आपके परिवार के, आपके जो कुछ भी जहां भी हो दुनिया पे, जिस कोने में भी हो, उसके लिए चारों तरफ बाड़ा बांधा है। हाँ, अभी उसका 10 पढ़िएगा दोबारा। क्या तूने उसकी और उसके घर के और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। मतलब बाड़ा है, देख सकता है हमारी भलाई का अवस्था, भलवंत अवस्था। हालेलुया। शैतान बाहर से देख सकता है लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। धन्यवाद हो। दूसरा व्यक्ति आपके विरोध में घूमने का देख सकता है लेकिन आपको छू नहीं सकेगा। ये अवस्था है परमेश्वर के साथ वास करने वाला। यीशु मसीह बोल रहा है मैं उसमें, तुम मुझ में वास करेगा। हालेलुया। मेरे साथ वास करना है, मुझ पर वास नहीं करेगा तो फलवंत नहीं हो सकेगा। वो उस अवस्था की तरह होगी जो यशायाह में 5 अध्याय में हम जो पढ़े हैं। अब हालेलुया। उसके 4, मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो। फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाख लगी। निकम्मी दाख लगी। अब मैं तुमको बताता हूँ अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मतलब फलवंत नहीं है, फल नहीं दे रहा है, यीशु मसीह पर वास नहीं कर रहा है। हालेलुया। वास करेगा तो फल दे सकता है। अगर यीशु मसीह के संगति के बिना आप अकेले में अपनी इच्छा पर इस दुनियादारी में संसारिक अवस्था में जब जाते रहें, परमेश्वर बोल रहा अब मैं क्या करता हूं मेरी दाख की बारी के लिए। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा। देखो चारों तरफ कांटों का जो बाड़ा बांध रखा है। शैतान का काम है पृथ्वी पर हालेलुया घूमना, डोलते डालते चलते रहना। आपके ऊपर ध्यान रखना, जिधर बाड़ा खुल गया है हालेलुया ये पूछना कब अंदर आ गया। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना हालेलुया वो ढूंढने में समय लगेगा, नहीं है। उनका नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। जब बाड़ा गया उधर ही अंदर आ गया। हालेलुया। और पढ़िएगा कि वह चटकी जाए और उसके कांटे वाला बाड़ा और मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चटकी जाए और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रोंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा। वह ना तो फिर छाटी और ना खोदी जाएगी और उसमें भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। इसका मतलब वो जंगल की अवस्था में आएगा। जंगल की अवस्था में आगे और भांति कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए। हालेलुया। क्योंकि यहोवा सेनाओं की यहोवा की बारी तो इस्राएल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं और उसने उनमें न्याय की आशा की। परमेश्वर आपसे क्योंकि वो इस्राएल के लिए कह रहा है, यहूदिया की पुरुषों के लिए कह रहा है, हम उसी की प्रेम में आकर यीशु मसीह को स्वीकार कर हम इस्राएल नागरिकता के साथ जुड़ गए हैं। हम भी परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। इसलिए क्योंकि सेनाओं का ये ताकि बारी इस्राएल का घराना और उसका प्रिय पौधे यहूदा के लोग हैं और उसने उनमें न्याय की आशा की। परंतु मतलब जो परमेश्वर हमारे साथ न्याय किया है, परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है। हे मनुष्य तुम्हें बता चुका है मीका 6:8। हालेलुया।
तुमसे इससे छोड़ और क्या चाहता है परमेश्वर? तू न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इससे छोड़ और कुछ नहीं चाहिए। परमेश्वर हालेलुया आपसे न्याय की आशा रखी, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा, अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हालेलुया, परंतु उसे चिल्लाहट की सुनाई पड़ी। ये क्यों हुआ है? 8वां में हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत एक घर मिला कैसे भी ढूंढ बांध कर पता नहीं कैसे भी ले लिया, उसके साथ एक जोड़ना और यहाँ तक मिलाते जाते खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। हालेलुया, मतलब इतना जगह के बीच में, धन संपत्ति बटोरने के बीच में, उनके बीच में तुम अकेला ही रहो। यह है अन्याय की बात। परमेश्वर सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आया, हालेलुया, सब कुछ किया। ये दाखी बारी के लिए क्या करना रह गया? धन्यवाद हो। जब ये वचन सुनते समय अपने आप को जांच लो। ये इस कारण आलल काटोगे, बाड़ा उखाड़ दिया, रोंदने पर छोड़ दिया, कटीली झाड़ी उग गई उधर, हालेलुया, जंगल की अवस्था। धन्यवाद हो। एक और आयत पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। एसेकिएल का पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 2 आयत पढ़िएगा, थोड़ा सा आगे को पढ़िएगा। 15 अध्याय। हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर, ये घर में आप पढ़ लेना, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। हालेलुया, सब वृक्षों में, हालेलुया। और एक और, मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या सब वृक्षों में। वो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िएगा, इंग्लिश में 15:2, एसेकिएल 15:2। Son of man, what is the vine tree more than any tree, or than a branch which is among the trees of the forest? हालेलुया, जंगल के अंदर। वो हिंदी दोबारा पढ़िएगा। हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल में पेड़ों के बीच, अंगूर की शाखा जो जंगल में पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है। समझना, ये अच्छी दा की बारी अच्छा खेत में था, उसकी कांटा उखड़ गया, पथरीली जगह नहीं है, कटीली जगह नहीं है, बस अच्छी खेत में, अच्छी जगह पर, अच्छी पृथ्वी पर। धन्यवाद हो। वो वहां थी, इनकी बाड़ा उखाड़ने के कारण ये रोंदा गया। जो बच गया है, हालेलुया, जो बच गया है वो कहाँ है? वहां प्रभु ने क्या कर दिया? कटीली कांटे, पेड़ पौधे उड़ने के लिए, उगने के लिए, बढ़ने के लिए प्रभु ने अनुमति दी। वो जंगल की अवस्था, यानी ये संसारिक अवस्था, ये दुनियादारी की अवस्था के अंदर परमेश्वर ने धकेल दिया। हालेलुया, जंगल आपके चारों तरफ हो गया। ये समझना इस बात को, जंगल की अवस्था, आप जंगल में नहीं गया, जब आप फल देना छोड़ दिया, न्याय की आशा रखी, जब अन्याय मिला, तो परमेश्वर ने जंगल को आपके चारों तरफ कर दिया। ध्यान से सोचने वाली बात है। हालेलुया, आप जंगल में नहीं गए, अच्छी जगह को छोड़कर, अच्छी खेत को छोड़कर आप जंगल में नहीं गए, जब परमेश्वर ने आपको हालेलुया जहां आप है रोंदने के लिए अनुमति दी, उसके कटीली हालेलुया बाड़ा तोड़ डाला, जब फल नहीं दिया, आशा जो रखा था वो हालेलुया पूरा नहीं हुआ, न्याय की आशा रखी थी, अन्याय मिला, तो हालेलुया परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया, ये बात को देख लेना। धन्यवाद हो। इसकी कटीली जहां बाड़ा उखाड़ कर उसके अंदर एक जंगल की अवस्था, धन्यवाद हो, उत्पन्न कर दिया। तुम अभी कहां हो? परमेश्वर की संगति में नहीं है, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, क्योंकि फल नहीं दे नहीं पाता। वो एक हालेलुया जंगल की अवस्था। दूसरी आयत दोबारा पढ़िएगा,
हे मनुष्य की संतान, मनुष्य की संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। हालेलुया, अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच, अंगूर की शाखा जो जंगल के पेड़ों के बीच, ये कैसे आ गया। तुम्हारे से अन्याय, हालेलुया, न्याय की इच्छा रखी, आशा रखी, हमारे से अन्याय मतलब, हालेलुया, हम खुद का भलाई ढूंढ कर हम, हालेलुया, अपने पर दूसरे को भलाई छोड़ दिया, फल देने की अवस्था छोड़ दिया। आज ये वचन सुनते समर्पण कर लेना। हालेलुया, मेरी वाणी, हाले परमेश्वर की वाणी, मेरा शब्द सुनने वालों, अपने आप को थोड़ा सा जाकर देखो, अंदर जाकर देखो, क्या मैंने अब तक जिया अपने लिए है, दूसरों के लिए है, परमेश्वर की इच्छा के लिए या अपनी इच्छा के लिए। अगर आप आज इस काम को, इस वचन को ना समझ पाएंगे, हो सकता है मेरे और आपके साथ में भी ये हो सकता है। धन्यवाद हो, न्याय की आशा रखे हुए आपके लिए क्या क्या नहीं किया। हालेलुया, स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया। हालेलुया, पापों से छुटकारा दी, क्रूस पर अपना जान देते हुए, हालेलुया, बलिदान हुआ। वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी आपको बुला रहा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसलिए समर्पण करना, नहीं तो हालेलुया, ये चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, उसको तोड़ डालेगा। हालेलुया, जंगल की जानवर उसके अंदर आएंगे, कटीली झाड़ी उसमें उगेंगे, बड़े बड़े पेड़ उसमें उगेंगे, तुम अकेला रह जाएगा जंगल के बीच में। हालेलुया, उसकी दूसरा आयत दोबारा पढ़िएगा, 15 अध्याय से। हे मनुष्य के संतान, सब वृक्षों में अंगूर की लता की क्या श्रेष्ठता है। हालेलुया, तो जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न होती है। हाँ भाई, इसके अंदर से फल तो है नहीं, जंगल के बीच में है। अंगूर की शाखा की जंगल के पेड़ों के बीच में उत्पन्न होती है। इसमें क्या गुण है? क्या कोई वस्तु आगे पढ़ते जाए। क्या कोई वस्तु बनाने के लिए उसमें से लकड़ी ली जाती उसी के लिए भी काम नहीं है। कोई बर्तन डालने के लिए उसमें से कुटी बन जाती है, बन सकती है। वह तो ईंधन बनाकर आग में झोंकी जाती है। हालेलुया, कोई ईंधन बनाने के लिए भी इसको, ये झाड़ियों को यूज नहीं करता, हमें मालूम है, उसको भी इनकार कर देता है। उसके दोनों सिरे आग से जल जाते और उसके बीच का भाग भस्म हो जाता है। क्या वह किसी भी काम की है? देख, जब वह बनी थी, जब वो बनी थी, तब भी वह किसी काम की न थी। फिर जब वह आग का ईंधन होकर भस्म हो गई है, तब किस काम की हो सकती है? हालेलुया, इसलिए प्रभु यहोवा कहता है, जैसे जंगल के पेड़ों में से मैं अंगूर की लता को आग का ईंधन कर देता हूँ, वैसे ही मैं यरूशलेम के निवासियों का नाश कर दूंगा। धन्यवाद हो, परमेश्वर से छोड़कर जाने वाला व्यक्ति, हालेलुया, अप्रयोजन अवस्था में, कोई फायदे वाली अवस्था में नहीं है। धन्यवाद हो, आप अपने तरफ मुड़कर देखें। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा उसके साथ? साथ में पढ़िएगा, मैं उनके विरुद्ध होऊंगा और वे एक आग में से निकलकर फिर दूसरी आग का ईंधन हो जाएंगे। और जब मैं उनके विमुख होगा तब तुम लोग जान लो कि मैं यहोवा हूँ। मैं उनका देश उजाड़ दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे विश्वासघात किया है। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, धन्यवाद। शाम के समय पर अपने आप को समर्पण करें। प्रभु आपसे न्याय की उम्मीद रखता है। हमारी कौन सी अवस्था था? धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यही चाहता है, हर पल हर समय। धन्यवाद हो, हमारे जीवन में प्रभु ने जो, हालेलुया, रहनुमाई जिस तरह प्रभु ने की, जब करता हूं उस पर मैं ध्यान, बहती आंखों से आंसुओं की धार, दिल में भरता स्तुति धन्यवाद। आइए सुरों को झुकाएं। आप कौन सी अवस्था में हैं? धन्यवाद हो, आप कौन सी अवस्था में हैं? परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशा रखी, इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, अगर तुम मुझ में बना नहीं रहोगे
तो फल प्रकट नहीं कर पाता, फल दे नहीं सकता। यीशु मसीह, हालेलुया, हम यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह हमें चुना है ताकि हम जाकर फल लाएं, तुम्हारा फल बना रहे। ये फलवंत अवस्था, भलाई की अवस्था। प्रभु मेरी कमी घटिया है, मुझसे माफ कर। मेरे जीवन में हालेलुया अप्रयोजन अवस्था कई बार हुआ है, अन्याय की अवस्था कई बार हुआ है, अधार्मिकता की अवस्था कई बार हुआ है, झूठ की अवस्था कई बार हुआ है। धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर आपके ऊपर एक इच्छा रखा हुआ है। आइए हम सुरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें, घुटनों में आए। प्रभु मैं अपने आप को समर्पण करता हूं, प्रभु मेरी सहायता कर। तू ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर तू मेरे विरुद्ध हो गया, उड़ गया, मैं जहां खड़ा हूं वहां जंगल बना देता हूं। धन्यवाद, हम जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर चारों तरफ ही बाड़ा उखाड़ दिया तो हालेलुया सारे दुनियादारी की, संसारी की, हालेलुया अधार्मिकता की अवस्था आपके चारों तरफ आ पड़ेंगे। एक कठिन अवस्था में आपकी हालत होगी। धन्यवाद हो, हालेलुया। यरूशलेम निवासियों से है उम्मीद न्याय की है, प्रभु आपसे उम्मीद रखता है, क्योंकि हम नया यरूशलेम में जा रहा है। जाने से पहले हम फलवंत होना है, तभी हम नया यरूशलेम की निवासी बन सकते हैं। धन्यवाद हो। कौन कौन व्यक्ति अपने आप को जांचता है, हालेलुया, जो व्यक्ति अपने आप को जांचता है, आज आप समर्पण करने की मौका आपके जीवन में। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें।